महाराष्ट्र के हृदय से लेकर गोवा के तटों तक एक नया रास्ता आकार ले रहा है। नागपुर गोवा शक्तिपीठ महामार्ग यह केवल एक सड़क नहीं बल्कि राज्य की सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। तो मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन रेल एंड इंफ्रा। सेक्शन नंबर 1 में जानेंगे परियोजना का परिचय। नागपुर गोवा शक्तिपीठ महामार्ग जिसकी लंबाई है 760 किलोमीटर की, यह 6 लेन और एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसकी प्रस्तावित लागत 83,600 करोड़ से लेकर 86,000 करोड़ रुपए के बीच में है, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन वर्क शामिल है। परियोजना का कार्य महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम MSIDC के द्वारा करवाया जा रहा है। निर्माण की जो अवधि है 2023 इसके कार्य की शुरुआत हुई और 2028 या 29 तक इस कार्य को पूरा किया जाएगा। सेक्शन नंबर 2 में जाने के मार्ग और जिलों की जानकारी। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 12 जिलों और गोवा के एक जिले से गुजरेगा। महाराष्ट्र की बात करूँ तो वर्धा के पावनार में, यावतमल, हिंगोली, नांदेड़, परभड़ी, लातूर, बीड़, धाराशिव जिसको उस्मानाबाद के नाम से जाना जाता है, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग और उत्तर गोवा का पात्रा देवी। वहीं सेक्शन नंबर 3 में जानेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। महाराष्ट्र को इस पूरे एक्सप्रेसवे को शक्तिपीठ महामार्ग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कई हिस्सों में धार्मिक स्थलों को जोड़ने का काम करेगी, जिसमें से कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, तुलजापुर का तुलाजी भवानी मंदिर, गोवा का पात्रा देवी मंदिर, ओढ़ा नागनाथ और परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग, माहौर की रेणुका माता, पंढरपुर का विठोबा मंदिर, नरसिंहवाड़ी और औंदपुर का दत्तात्रेय मंदिर, नांदेड़ का संचिखंड गुरुद्वारा। बता दूं कि सेक्शन नंबर 4 में जानेंगे यात्रा का समय और दूरी में कमी। वर्तमान की जो दूरी है लगभग 1110 किलोमीटर की है, जिसको पूरा करने में 18 से 20 घंटे का समय लगता है। अभी जबकि एक्सप्रेसवे का कार्य चल रहा है तो ऐसे में दूरी है 7-8 घंटे की रह जाएगी और दूरी भी लगभग जो है 760 किलोमीटर की रहने वाली है। मतलब आप 760 किलोमीटर की दूरी 7-8 घंटे में तय कर लेंगे। परियोजना की लागत और वित्तीय विवरण के बारे में सेक्शन नंबर 5 में जानेंगे। प्रारंभिक जो अनुमानित लागत है वो 75,000 करोड़ रुपए है, लेकिन वर्तमान में जो अनुमानित लागत इसकी बताई जा रही है वो 83,600 करोड़ से 86,000 करोड़ रुपए तक के लिए आकी गई है, जिसका जो वित्तीय मॉडल है वह EPC के तहत होने वाला है, जिसमें से इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा। बता दो कि MSIDC द्वारा सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया अभी जो है प्रारंभिक चरण में है। सेक्शन नंबर 6 में जानेंगे शामिल कंपनियां और सलाहकार। परियोजना के तकनीकी और वित्तीय व्यवहारकर्ता रिपोर्ट DPR के लिए कंपनियों ने बोली लगाई है, जिसमें से LN मालवी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, मोनार्क सर्वेयर्स एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, TPF इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बोली लगाई गई है। सेक्शन नंबर 7 में जानेंगे पर्यावरणीय पहल। महामार्ग को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। सड़क के किनारे हजारों पेड़ और पौधे लगाए जाएंगे। परियोजना का उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है। सेक्शन नंबर 8 में जानेंगे सामाजिक आर्थिक प्रभाव, जिसमें से औद्योगिक विकास की बात करूँ तो महामार्ग के साथ औद्योगिक और कृषि परियोजना की स्थापना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों की आसान से पहुंच से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बता दो कि एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण क्षेत्रों को जोड़ने का काम करेगी। गोवा के पोर्ट और महाराष्ट्र के इंटीरियर हिस्सों को बीच माल ढुलाई जो है आसान हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की सुविधाएं भी संभावित है। इसमें फास्टैग आधारित टोल कलेक्शन और अत्याधुनिक वेट इन मोशन WIM तकनीक लगाई जाएगी, जिससे भारी वाहनों की जांच रुकावट के बिना हो सकेगी। एक्सप्रेसवे पर हर प्रमुख जिला और शहर के लिए इंटरचेंज पॉइंट को बनाया जाएगा। इसके साथ सर्विस रोड, रेस्क्यू लेन, पेट्रोल पंप और रेस्ट एरिया जैसी सुविधाएं भी विकसित करना है। मार्ग के किनारे इंडस्ट्रियल
क्लस्टर और एमएसएमई पार्क विकसित किए जाएंगे, जिसमें आर्थिक विकास को जबरदस्त बल मिलेगा। एक्सप्रेसवे की वजह से यात्रा का समय घटेगा, जिसमें ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में कमी होने वाली है। तो फिलहाल ये एक्सप्रेसवे की आपको डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।